Assalamu alaikum and warm welcome to Dawn Times. So, Janab, in this class, I have to discuss some most important idioms and phrases which are relevant to all FPSC and KPPSC as well as PPSC examinations. तो इस सीरीज में मेन फोकस होगा अल्फ़ाबेट ए से लेके अल्फ़ाबेट जी तक। उसके बाद हम ग्रामर पार्ट पे आएंगे एंड फाइनली इंशाल्लाह वी विल फोकस ऑन इंग्लिश ऐसे एंड प्रेसे राइटिंग एंड सो ऑन। आप लोगों के सामने ये जो लिस्ट है इस पे जो भी मेंशन है ये डॉन टाइम्स का इंग्लिश कोर्स कंटेंट है। आप लोगों में से जो भी इवैल्यूएशन में इंटरेस्टेड है या ऑनलाइन जूम क्लासेस में सो दे कैन जॉइन अस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेशन में आज का जो फोकस है वो है अल्फ़ाबेट ए पे। उसके बाद इंशाल्लाह अल्फ़ाबेट बी देन सी डी एंड अप टू जी। यही चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह मल्टीपल एग्जाम्स में हेल्प देगी। सो आप लोगों को इन पे मेनली फोकस करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे देख लें ए। तो ए स्टैंड फॉर फर्स्ट क्लास या ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। आप लोग इसको यूँ समझे। उसके बाद आप लोग जनाब यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल्स के साथ भी लिखा है कि प्रीमियर लियाकत अली खान वाज ए वन इन मैटर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये लियाकत अली खान साहब जो 1945 एंड 1946 में जो इंतखाबात हुए थे उसमें से फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा। बाद में ये पाकिस्तान का फर्स्ट पीएम भी रहे। उसके बाद उसको लियाकत बाग में शहीद किया गया था। नेक्स्ट वन एबैक। एबैक का मतलब है टू बी टेकन एबैक या इसका ये भी मतलब है सरप्राइज्ड। आई वॉज टेकन अबैक बाय हिज एक्यूजेशंस अगेंस्ट मी। तो एबैक का मतलब है सदमा पहुंचाना। उसके बाद एबंडन। एबंडन का मतलब है गिव अप या यील्ड। ठीक है। यू शुड नेवर एबंडन यूर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पायलट। सो गिव अप के सेंस में ये मेनली यूज होता है। उसके बाद ए बी सी। ए बी सी का मतलब है कि किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी फील्ड के हवाले से जो बेसिक्स होती है या जो बेसिक नॉलेज होता है उसको हम कहते हैं ए बी सी या एलिमेंट्री थिंग्स या बिगिनिंग्स। ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टेड कैंडिडेट्स आगे आप लोग देख ले बिग विक्स जो है ये कई दफ़ा आप लोगों को न्यूज़पेपर में स्पेशली डॉन में देखने को मिलता है। सो बिग विक का मतलब यही है कि इन इम्पोर्टेंट पर्सन या पर्सनालिटी। नेक्स्ट वन इज एबेसिडेरियन। ABECEDARIAN। इसका मतलब है कि अरेंज्ड अल्फाबेटिकली जस्ट लाइक ABCD। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम एलिमेंट्री भी कहते हैं या इसको यूँ समझे कि ही एडमिटेड दैट ही वाज एन एबेसिडेरियन इन पॉलिटिक्स। मतलब बिल्कुल यू कैन से इग्नोरेंट जाहिल या जिसके पास उतना मालूमात या इल्म ना हो। एब एक्स्ट्रा का मतलब है फ्रॉम आउटसाइड बाहर से बैरूनी। वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी एग्रेशन। एब एक्स्ट्रा। एब एक्स्ट्रा का मतलब है फ्रॉम आउटसाइड। नेक्स्ट वन अबाइड बाई। अबाइड बाई का मतलब है रिमेन फेथफुल टू। यू मस्ट बी यू मस्ट अबाइड बाई द टर्म्स ऑफ यूर कंट्रैक्ट। तो हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में एमओयूज में मुआहिदात में हमें चाहिए कि वी शुड अबाइड बाय देम। उसके बाद एबाइडिंग। एबाइडिंग का मतलब है परमानेंट या एंडोरिंग। ठीक है। एबाइडिंग या एबोर्ड। एबोर्ड वैसे रहने को जगह को भी कहा जाता है बट यहाँ पे परमानेंट या मुस्तकिल या इंडोरिंग के सेंस में भी यूज होता है। एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग। लेट अस डिस्कस दिस मैटर एब इनिशियो। इसका मतलब है कि बिल्कुल स्टार्ट से नुक्ताए आगाज से। इब्लेस का मतलब है ऑन फायर या एक्साइटेड। उसके बाद अबाउंड। अबाउंड का मतलब है कोई भी चीज़ जब अबंडेंस में हो कसरत में हो या वाफर मकदार में हो या इंतहाई ज़्यादा या बहुतात में मतलब मैक्सिमम या कोलोसल या ह्यूज या अबंडेंस के अमाउंट में। उसके बाद टू अबाउंड इन। टू अबाउंड इन का मतलब है टू बी प्लेंटिफुल या टू बी रिच। उसके बाद टू अबाउंड विद बी इन्फेस्टेड विद। उसके बाद अबाउट। अबाउट का मतलब है मुतालिक। ठीक है। टू बीट अबाउट द बुश।
इसका मतलब है रिपीट द सेम पॉइंट, मतलब इसको हम सर्कमलाक्यूजन भी कहते हैं, ठीक है, कि मेन बात पे ना आना, इधर उधर की बातों पे रिलाई करना। हैंग अबाउट का मतलब है HOVER, हूवर्क, मतलब है फजूल ठहरना या किसी के साथ ज्यादा वक्त गुजारना। और टू हैव अबाउट, इसका मतलब है टू पोजेसेस, मतलब कोई चीज अपने पास कब्जे में रखना। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं टू बी अबाउट। टू बी अबाउट का मतलब है फाउंड हेयर एंड देयर, हर जगह फैला हुआ या पा जाना। उसके बाद टू बी पुट अबाउट। टू बी पुट अबाउट का मतलब है जनाब टू बी डिस्ट्रैक्टेड। उसके बाद आउट एंड अबव। आउट एंड अबव का मतलब है रिस्टोर टू नॉर्मल एक्टिविटी आफ्टर इलनेस, मतलब सेहत बहाल होना या वापस असली हालत में आना। उसके बाद डॉटेड अबाउट। डॉटेड अबाउट का मतलब है कवर्ड, मतलब फैलने के सेंस में, ग्रोइंग के सेंस में, या स्प्रेड या डिसेमिनेशन के सेंस में। मेन अबाउट टाउन। मेन अबाउट टाउन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सोसाइटी इडलर, मतलब फजूल महफलबाज इंसान, या वो कहते हैं ना कि काम नकाज का दुश्मन अनाज का। कई दफ़ा मजाक में भी लोग कहते हैं कि पराये के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाला सेंस आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि सोसाइटी इडलर। उसके बाद अबाउट टर्न, मतलब फेसिंग अराउंड। उसके बाद मौक़िफ़ बदलना। उसके बाद टू बी अबाउट। टू बी अबाउट का मतलब है बिजी। उसके बाद टू कम अबाउट। टू कम अबाउट का मतलब है हैपन, वाक़या होना, या यू कैन से जाहिर होना। और उसके बाद रिस्पेक्टेड कैंडिडेट्स आगे आप लोग देख सकते हैं अबव। अबव का मतलब है ऊपर होना या अलहदा। उसके बाद ओवर एंड अबव का मतलब है इन एडिशन टू, अबव, पार। अभी इसका क्या मतलब है? हायर देन ऑफिशियल प्राइस। उसके बाद टू बी अबव, टू बी बियॉन्ड या अवे के सेंस में। अबव ऑल का मतलब है मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। उसके बाद अबव बोर्ड, इसका मतलब है ओपन, जस्ट, फेयर। उसके बाद इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि शफाफ या ईमानदाराना, ठीक है, जिस पे कोई करप्शन या इस तरह के चार्जेस ना हो। उसके बाद इब्रा के डबरा। अभी इसका क्या मतलब है? मैजिक फार्मूला या गिबरिश। इसका क्या मतलब है? इसको आप यूँ समझिए कि फजूल गुफ्तगू जो समझ में ना आए। डोंट एनाई मी फर्दर विद यूर इब्रा के डबरा। उसके बाद अब्रीस्ट। अब्रीस्ट का मतलब है मुआकिफ होना या मुताबिकत रखना, आगे होना, इन कीपिंग विद। उसके बाद अब्रोड। अब्रोड का मतलब है फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। उसके बाद अब ऑल अब्रोड, मतलब इन एरर, गलती पर या भूल होना, ठीक है। इसको आप यूँ समझ सकते हैं आई एम अफ्रेड यू आर ऑल abroad in your assessment of that man। उसके बाद स्कूल मास्टर इज abroad, मतलब इल्म फैलना या तालीम आम होना। एजुकेशन इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। नेक्स्ट वन अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस का मतलब है मुताबिकत, इन अरेंजमेंट विद। नेक्स्ट वन अकॉर्डिंग, तो मुताबिक। उसके बाद अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विद। उसके बाद अकाउंट। अकाउंट का मतलब है वजह या हिसाब किताब या खाता। बी अकाउंटेड ऑफ या इस्टीम्ड हाईली, या टू अकाउंट फॉर का मतलब है एक्सप्लेन द कॉज ऑफ, तफसील बताना या हिसाब करना। उसके बाद स्क्वेयर अकाउंट्स विद, मतलब खाता ख़त्म करना या लेन देन ख़त्म करना। टू रिसीव और पे द बैलेंस ड्यू, या यू कैन से टू बी क्विड्स। उसके बाद रिस्पेक्टेड कैंडिडेट्स आगे आप लोग देख सकते हैं अन अकाउंट ऑफ। अन अकाउंट ऑफ का मतलब है बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ ही या शी डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर, आप इसको यूँ समझे। उसके बाद रिस्पेक्टेड कैंडिडेट्स आगे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स को। नो वन, ऑन नो अकाउंट, बाय नो मीन्स। उसके बाद फाइंड वंस अकाउंट इन, प्रॉफिट बाय। नेक्स्ट वन टर्न टू अकाउंट, मेक यूज ऑफ, मतलब सबक सीखना या फ़ायदा अहस करना।
नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ जो बाकी इडियम्स है या जो फ्रेजेस है स्पेशली, turn to account, make use of, bring to account, demand an explanation या punish. उसके बाद gone to his account मतलब did, demise. उसके बाद give account a good account of work successfully, make little account of मतलब disregard. उसके बाद एक का मतलब है within an एक of मतलब hair's breadth, आप इसको यूँ समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ नेक्स्ट, अच्छा आप लोग यहाँ पे जनाब सुन सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज ब्रिंग टू अकाउंट, तो डिमांड एन एक्सप्लेनेशन या पनिश। नेक्स्ट वन गॉन टू हिज अकाउंट मतलब डेड। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब है क्रूशियल पॉइंट या इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आगे आप लोग देख लें, इक्वेट वन सेल्फ ऑफ मतलब परफॉर्म। नेक्स्ट वन इज ऐड। ऐड का मतलब है इंक्रीज या इजाफा। नेक्स्ट वन ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, मतलब किसी मामले को या इशू को और गंभीर बनाना या मुश्किल बनाना। उसके बाद एड। एड का मतलब है इंक्रीज इजाफा। नेक्स्ट वन इज एड इंसल्ट टू इंजरी टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। नेक्स्ट वन इज एडेक्टेड टू। एडेक्टेड टू का मतलब है हैविंग बैड हैबिट्स ऑफ। नेक्स्ट वन एड इन्फिनिटम। एड इन्फिनिटम का मतलब है विदाउट लिमिट या फॉर एवर। नेक्स्ट वन एड इंटरम, इसका मतलब है फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट वन एब लिबिटम। एड लिबिटम का मतलब है एड प्लेजर या टू एनी एक्सटेंट। नेक्स्ट वन आगे आप लोग देख सकते हैं एडवांटेज। इट्स सो सिंपल टू हैव द एडवांटेज ऑफ, to acquire or to be in a superior position. Next one is to gain an advantage, इसका मतलब है जनाब to acquire or to be in a superior position. Next one to take advantage of, to avail oneself of. Next one to take a person at advantage, इसका मतलब है to surprise a person, चौंका देना। Next one to advantage in a way to exhibit the merits. Next one a for का मतलब है या दूर या फासले पर, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख ले from afar at a great distance. Next one फॉर अ फील्ड, अभी इसका क्या मतलब है? अ फील्ड का बईद या बहुत दूर या ज़्यादा फासले पर। एट अ ग्रेट डिस्टेंस अवे फ्रॉम होम। नेक्स्ट वन अफ्रेड। आई एम अफ्रेड, इसका क्या मतलब है? आई हैव टू एडमिट विद रिग्रेट, बहुत दुख के साथ या अफसोस या खदशा, आप इसको यूँ समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन आगे आप लोग देख ले जनाब, अफ्रेश। अफ्रेश का मतलब है वंस अगेन। नेक्स्ट वन आफ्टर का मतलब है बाद या पीछे। लुक बिफोर एंड आफ्टर। वेस्ट टाइम इन वेन रिग्रेट्स एंड ड्रीम्स। टू लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ। आफ्टर यू, formula in yielding precedence. Next one after one's hurt, such as one loves. Next one, after all, in spite of all things. Next one, aftermath. आफ्टरमैथ का मतलब है रिजल्ट, नतीजा या फ्रूट्स। नेक्स्ट वन जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास आफ्टर नून ऑफ लाइफ मतलब लेट मैनहुड। अगेन का मतलब है अगेन एंड अगेन का मतलब है रिपीटेडली। नेक्स्ट वन टाइम एंड अगेन का मतलब है रिपीटेडली। एवर एंड अगेन का मतलब है ओकेजनली, कभी कभार। नाउ एंड अगेन का मतलब है ओकेजनली। एज मच अगेन का मतलब है ट्वाइस एज मच, दुगना या डबल। नेक्स्ट वन हाफ एज मच अगेन, वन एंड हाफ टाइम्स एज मच।
नेक्स्ट वन बैक अगेन का मतलब है टू द ओरिजिनल पोजीशन। अगेंस्ट का मतलब है मुखालिफ, डिसएग्रीइंग विद अ प्लान। ठीक है जनाब, आगे आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ जो नेक्स्ट वन है, ए गैप। ए गैप का मतलब है ओपन माउथ विद वॉन्डर। नेक्स्ट वन एगास्ट। एगास्ट का मतलब है टेरिफाइड। उसके बाद इगरी का मतलब है मुत्तफिक होना, टू इगरी विद या सूट। नेक्स्ट वन एयर, हवा या खाली जगह। टेक एयर का मतलब है बिकम नोन या फेमस होना। क्वाइट इन द एयर का मतलब है अनसर्टन। इन द एयर का मतलब है स्प्रेडिंग, फैलाने के सेंस में। नेक्स्ट वन आगे आप लोग देख सकते हैं, टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। विजनरी प्रोजेक्ट्स, हवाई किले तामीर करना या ख्याली पुलाव पकाना। ठीक है, उसके बाद इम्प्रैक्टिकल आप यूँ समझ सकते हैं, गिव द एयर मतलब टू डिसमिस। ऑन द एयर का मतलब है बीइंग ब्रॉडकास्ट बाय वायरलेस। एयर ऑफ absurdity का मतलब है appearance ऑफ foolishness। नेक्स्ट वन विद a triumphant एयर, इसका मतलब है शो द विक्टर। टू गिव वन सेल्फ एयर, इसका मतलब है प्राउड या टू बी affected। नेक्स्ट वन एलादीन लैम्प। एलादीन लैम्प का मतलब है talisman enabling one to gratify any wish। नेक्स्ट वन एलबीट। एलबीट का मतलब है दो, ताहम या फिर भी। अलर्ट का मतलब है ऑन द अलर्ट, का मतलब है ऑन द लुक आउट। नेक्स्ट वन आगे आप लोग देख सकते हैं, लुक अलाउ टू बी या बी ब्रेस्क, तेजी दिखाना या सरगर्मी दिखाना। नेक्स्ट वन टू बी अलाइव विद मतलब स्वाम विद। नेक्स्ट वन एनी मैन अलाइव, इसका मतलब है एनी मैन वॉट एवर। नेक्स्ट वन ऑल। ऑल के है ऑल बट एवरीथिंग शॉर्ट ऑफ। ऑल इनका मतलब है इंक्लूसिव ऑफ ऑल। नेक्स्ट वन ऑल इन रेसलिंग, अभी इसका क्या मतलब है, रेसलिंग इन एन अनरिस्ट्रैक्टेड स्टाइल। नेक्स्ट वन ऑल इन ऑल का मतलब है ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। ऑल वन का मतलब है जस्ट द सेम। नेक्स्ट वन आगे आप लोग देख सकते हैं जनाब, एट ऑल मतलब इन एनी वे। वन एंड ऑल का मतलब है इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। ऑल एंड सन्डरी का मतलब है इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। ऑल इन का मतलब है एग्जॉस्टेड। ऑल आउट का मतलब है इन्वॉल्विंग ऑल वन स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वन ऑल ओवरिश का मतलब है इंडिस्पोज्ड ऑल ओवर द बॉडी। ऑल राइट का मतलब है थ्रेट। ऑल अराउंड का मतलब है हैविंग एबिलिटी इन मैनी डिपार्टमेंट्स या यू कैन से वर्सटाइल। ऑल द सेम का मतलब है इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद। ऑल द सेम का मतलब है मैकिंग नो डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं, अलाउ का मतलब है इजाज़त देना। अलाउ फॉर का मतलब है टेक इनटू कंसिडरेशन। नेक्स्ट वन allow me का मतलब है फार्मूला इन ऑफरिंग सर्विसेज। अलाउंस का मतलब है इजाज़तनामा। टू मेक अलाउंस फॉर, अलाउ फॉर। अलोंग के जितने बनते हैं आगे, ऑल अलोंग मतलब ऑल टाइम। अलोंग साइड ऑफ का मतलब है साइड बाय साइड विद। नेक्स्ट वन जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं, एल टार। अभी इसका मतलब है टू लीड टू द एल्टर, का मतलब है टू मैरी। ओके, नेक्स्ट वन एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब है जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं कि इंसानी जज्बा या गहरी तलब या पुरजोश कोशिश। एन एम्बिशियस अटेम्प्ट अ ग्रेट एंडेवर। उसके बाद ए अमेरिकनाइज। अब इसका क्या मतलब है, मैक अमेरिकन इन करेक्टर या बिकम अमेरिकन इन आउटलुक। ए मिस का मतलब है जबरदस्ती। टू टेक अ मेस मतलब टेक ऑफेंस एट। नेक्स्ट वन एंशियंट लाइट्स का मतलब है विंडो that neighbor may not derive of light by building। ठीक है, उसके बाद एंड। एंड के एंड तो हमारे साथ वैसे कंजंक्शन है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख ले 4 और 20 का मतलब है 24, दरमियान में हाईपन लगा है। माइल्स एंड माइल्स का मतलब है मैनी मैनी माइल्स। ठीक है, कई मील या बहुत ज्यादा सफर। माइंड एंड ब्रेन का मतलब है रिमेंबर टू ब्रेन। उसके बाद रिस्पेक्टेड कैंडिडेट्स आगे आप लोग देख सकते हैं, बुक्स एंड बुक्स मतलब मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स। टू एंड टू का मतलब है बाई
टोज। उसके बाद स्टिर एंड यू आर अ डेड मैन। अभी इसका मतलब है इफ यू स्टिर यू विल बी किल्ड, गलती की गुंजाइश ना होना। ठीक है। उसके बाद एंगल, प्याम्बर, सॉरी एंजल, एंजल, ओके एंजल। विजिट्स लाइक दोज ऑफ एन एंजल, कभी कभी आना, ठीक है, या मिलना। विजिट्स फ्यू एंड फॉर बिटवीन, entertain an angel unawares। अब इसका क्या मतलब है? टू डू सर्विस टू वन हु proves to be very important man। उसके बाद रिस्पेक्टेड कैंडिडेट्स आगे आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ। एंगल, अच्छा ऊपर एंजल था, अभी इसको एंगल हम प्रोनाउंस करेंगे जस्ट लाइक इन मैथमेटिक्स। जाविया, ब्रदर ऑफ द एंगल, मतलब एंगलर या फिशरमैन या fond ऑफ फिशिंग एज अ sport। अहमद इज अ ब्रदर ऑफ द एंगल। उसके बाद एनिमल, एनिमल स्पिरिट्स का मतलब है नफसानी ख्वाहिशात या हैवानी जबलत। द बॉडी इज फुल ऑफ एनिमल स्पिरिट्स। उसके बाद एनिमल मैग्नेटिज्म, मेस्मेरिज्म, मतलब नफसानी ख्वाहिश के ताबे करना। ठीक है। मिसमेराइजिंग ब्यूटी इसको कहा जाता है ना, जिसमें बहुत कशिश हो। एनिमेट का मतलब है जान डालना। An animated discussion, a lovely या a lovely debate। ठीक है, गर्मा गर्म बहस या बहुत ज़्यादा बहस होना। another Solomon, another Solomon का मतलब है a very wise man। आंसर का मतलब है जवाब, आंसर टू, अगेन these sort of are like facts preposition, you can say answer to have a competition, answer to the door मतलब meet a caller, answer for मतलब be responsible for, to answer one's purpose, to meet a requirement। एंटी मेरिडियम इसका मतलब है AM एंड PM। टाइम के सेंस में आप लोगों ने देखा होगा बिटवीन मिड नाइट एंड नून। एंटेसिपेशन का मतलब है एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन। एनी का मतलब है एट एनी रेट, मतलब इन एनी केस। एनी द वाइजर मतलब नॉट वाइजर एट ऑल। एनीबॉडी का मतलब है कोई शख्स। अपार्ट का मतलब है अवाला, सिट अलावा। सिट अपार्ट का मतलब है डिवोट या रिजर्व। एप का मतलब है प्ले द एप, मतलब मिमिक, नकल उतारना। एप्पल, एप्पल ऑफ द आई का मतलब है एनी चेरिश ऑब्जेक्ट, मतलब आंखों का तारा। या मंजूर नज़र, मतलब कोई बंदा पसंद आना या यू लाइकिंग के सेंस में यू कैन से। एप्पल पाई बेड मतलब one with sheets so folded that one cannot get down one's legs। और उसके बाद एप्पल पाई ऑर्डर मतलब यस परफेक्ट ऑर्डर। यहाँ स्पेलिंग आप लोग देख ले प्लीज। अपॉइंटमेंट का मतलब है कीप एन अपॉइंटमेंट, मतलब मीट एट अ फिक्स प्लेस एट द फिक्स टाइम। ब्रेक एन अपॉइंटमेंट का मतलब है नॉट टू कीप एन अपॉइंटमेंट। आर्म, आर्म इन आर्म मतलब इंटरलिंक्ड। इन्फेंट इन आर्म्स टू यंग टू वॉक। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग जनाब देख सकते हैं हमारे साथ विथ ओपन आर्म्स मतलब कॉर्डियली, खुलूस दिल से। कीप एट आर्म्स लेंथ मतलब अवॉइड फेमिलियरिटी। नेक्स्ट वन टेक अप आर्म्स, इसका क्या मतलब है? गेट रेडी टू फाइट। बेयर आर्म्स का मतलब है सर्व एज ए सोल्जर। ले डाउन आर्म्स का मतलब है सीज हॉस्टैलिटीज। अंडर आर्म्स का मतलब है इन बैटल एयर, हालात जंग में। ठीक है, या मुश्किलात का मुकाबला करना। नेक्स्ट आगे आप लोग देख सकते हैं आर्ट। सो ब्लैक आर्ट्स का मतलब है मैजिक। फाइन आर्ट्स का मतलब है पेंटिंग, स्कल्पचर या यहाँ पे मतलब है डांसिंग या फनूनी लतीफ़ा। आर्ट लिटरेचर के सेंस में आप देख सकते हैं। आर्ट्स एंड पार्ट, इसका क्या मतलब है? डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन, मंसूबे बनाकर काम मुकम्मल करना। अटैच, अटैच का मतलब है साथ मिलाना यहाँ पे। अटेंडेंस, टू अटेंडेंस टू डांस अटेंडेंस अपॉन। टू फॉन एंड फ्लेटर मतलब खुशामद करना या बेजा तारीफें करना। नेक्स्ट वन अवे, अवे का यहाँ पे मतलब है मेक अवे विद, टू डिस्ट्रॉय या टू किल समवन। नेक्स्ट वन, अच्छा आप लोग यहाँ आगे देखिए शाबाश। नेक्स्ट वन इज लुक एवरी, अभी लुक आस्किंस, अब इसका क्या मतलब है?
मतलब आप इसको यूँ समझे, तरची नज़र, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ डोंट लुक एवरी एट द गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद एक्स, तो टू हैव एन एक्स टू ग्रैंड, ज़ाती मफादात रखना, टू हैव प्राइवेट एंड्स, एवरी पॉलिटिशियन हैज़ हिज ओन एक्स टू ग्रैंड। तो हमें मुल्की मफादात को तरजीह देना चाहिए अपने ज़ाती मफादात पे। ये अल्फ़ाबेट ए के हमारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस थे। अगर आप लोग वाकई इंटरेस्टेड है कि आप लोगों को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ये तमाम के तमाम चीज़ें इंतहाई कंसेप्ट के साथ आप लोगों को नोट्स भी मिले, डेटा भी मिले, साथ में कंसेप्ट भी आप लोगों को मैं समझा सकूं, ये तमाम के तमाम डेटा मैंने CSS PMS ऐसे एंड परसे के लिए जो यूज़फुल साबित हो सकता है अपने एक्सपीरियंस से मैंने कंपाइलेशन की है। तो जिस सीक्वेंस से इंशाल्लाह इसको मैं समझाऊंगा आप लोगों को, उम्मीद है कि एंड पे आप लोगों को जस्ट रिटन प्रैक्टिस की नीड होगी। इंशाल्लाह जब आप लोगों की रिटन प्रैक्टिस होगी, मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल पार्ट, वो तमाम चीज़ें आप लोगों की इंशाल्लाह यहाँ से खुद ब खुद कवर अप हो जाएगी। उसके बाद आप लोग इवाल्यूएशन करना चाहे तो इवाल्यूएशन के लिए भी हमने मंथली के हिसाब से स्टूडेंट्स के साथ हम चलते हैं। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है इवाल्यूएशन के लिए मंथली के हिसाब से, तो आप लोग हमें डेली बेसिस पे अपने आउटलाइंस, अपने एसेस या अपनी राइट अप, आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में आप चाहें यू कैन इवालुएट, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग इंग्लिश। तो इसमें आप लोग पैसे के हवाले से जितना काम हमें बेच सकते हैं या ऐसे के हवाले से इंशाल्लाह मैं यकीन से आप लोगों को कह सकता हूँ कि आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स या इवन आफ्टर अ मंथ, if you avail all these data classes and then you will do a written practice, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों की राइटिंग फ्लॉलेस बन जाएगी। अल्टीमेटली फाइनल एग्जाम में यू विल बी ऑन अ सेफर साइड। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।